सभी भाइयों को पापा यीशु का जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र। देखो भाई लोग, ये है कुछ लिखा हुआ है। मैं तो इसे चोर लुटेरों का संविधान बोलता हूँ। इसके कुछ चुटकुले तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, नोटिस करने का दोस्तों। देखो भाई, हम आ चुके हैं इस संविधान में। शुरू करते हैं संतमती 15 से। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर संतमती 15 से चालू करता हूँ। संतमती संतमती 13 से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखो, थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर टॉपिक होगा अपने भाई दोस्तों के लिए जो अपने साथ इस बाइबल को एक्सपोज करते हैं और जो ईश्वर के सच्चे खोजी हैं उनके लिए, जो कमेंट करते हैं उनके लिए भी। वे अपने नगर मैं क्या शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो भाई, ये संतमती है। ठीक है, नया नियम पृष्ठ संख्या 24, संतमती 13। अब मैं इसमें पढ़ता हूँ संतमती 13 में। अविश्वासी नाजरेत वे अपने नगर आए, यहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ कहाँ से मिला है? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम उसकी माँ नहीं है? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं हैं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के विश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। देखो, ये भाई गोली दे रखी है, ये गोली दे दी अविश्वासी नाजरेत। भाई ये नाजरेत के बंदे होंगे और ये यीशु की मतलब समझ गए, ये यीशु के विरोधी बात होंगे। और उसकी अंधभक्ति में जो यीशु उस टाइम कुछ कुछ आलतू फालतू ज्ञान देता रहता था ना, तो उसकी बात नहीं मानते होंगे। तो देख भाई, ये नाजरेत वालों को यीशु क्या बोल रहा है, लोगों के विश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। समझ गए, मतलब जहाँ चमत्कार भाई कम वहीं होते हैं जहाँ बंदे बेवकूफ़ नहीं बनते। समझ रहे हो ना दोस्तों, मतलब यहाँ पे कोई बेवकूफ़ कम बनते होंगे तो इसलिए अविश्वासी नाजरेत बता दिया। मतलब वहाँ नाजरेत के बंदे जो होंगे ना, हकीकत में वे बंदे अच्छे होंगे, बढ़िया दिमागदार बंदे होंगे, ज्ञानी। और मैं ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, नाजरेत के बंदे जो होंगे ना, वो ज्ञानी होंगे, ज्ञानी। और ज्ञानियों की समझ में तो बाइबल आती नहीं, ठीक है ना। और फिर ज्ञानियों के वहाँ है ना, फिर यीशु के चमत्कार होते नहीं क्योंकि पकड़ लेते हैं ना ज्ञानी। हालेलुया। अब देखो आगे चलता हूँ, ये कहाँ चलता रहूँ। चलो दोस्तों, आगे आ गया। अब शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या, चलो ये भी छोड़ दो। हाँ, अब कनानी स्त्री। देखो भाई, संतमती 15 पे कनानी स्त्री पे आ जाता हूँ। नहीं भाई, हाँ, कनानी स्त्री पे आ जाता हूँ। ये है संतमती 15। सुनना भाई, चलो। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत के लिए प्रार्थना की। उस प्रदेश की एक कन्हानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया,
उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है मेरे चाइल्डो? देखो भाई, यहाँ पे कोई यीशु के पीछे कनानी स्त्री आई और वो ये चिल्ला रही थी कि भाई मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठीक करो। तो देखो ईसा क्या बोलता है, देखो उसके दिल की बात सुनो दोस्तों। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। ये बोलते हैं ना यीशु को, यीशु सबके लिए आया है, सबके लिए आया है, सबके लिए आया है, पूरी पृथ्वी के लिए आया, ये है वो है, अड़गम सड़गम। तो देखो दोस्तों, इस एक लाइन में क्या कह रहा है यीशु? ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। कहना मतलब ये है कि ये इज़राइल के बंदों का ही मूर्ख बनाने आया था। वैसे इसके मन में जो था या दूसरे बंदों से नफरत थी या दूसरों से प्यार था, मतलब इसमें कुछ इसकी नफरत सी दिखाई देती है। हर जगह जो कहता है ना सबके लिए सबसे प्यार करता है, ये करता है वो करता है, इसमें प्यार व्यार नहीं दिखता, इसमें दिखता है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। देखो दोस्तों, ये ईश्वर कह सकता है क्या? देखो ईश्वर, भाई देखो ईश्वर बड़ा ज्ञानी ईश्वर है इनका। ज्ञानी नहीं यार, महामूर्ख कह सकता हूँ, क्योंकि महामूर्ख यार अब पता नहीं इसको शब्द क्या पाए, सुनते रहो चलो, क्योंकि भाई ये ईश्वर की बात ज्ञानी व्यानियों की तो समझ में आती नहीं। पर यह है कि चलो भाई, जो कुछ है, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। बताओ यार, ईश्वर ये बात बोलेगा क्या? मेरा यीशु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। इसीलिए कहता हूँ ये चोलीटरों का संविधान है भाई, ये यीशु ने नहीं लिखा। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चूर पिल्ले खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसकी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। पता है इसमें, पता है क्या है? देखिए पैराग्राफ जो दिखाया गया है इसमें और कुछ नहीं करा गया है। मानसिक, भाई ये जो बाइबल जो है ये मानसिक गुलाम बनाती है इंसानों को। और इस पैराग्राफ से यो संतमती क्या कर रहा है, ये बंदों को थोड़ा सा परस्त भ्रष्ट कर रहा है कि भाई ये इसमें दृष्टांत मार के कि भाई जैसे इनके फादर और पास्टर होते हैं ना, उनसे कोई सवाल ना करे और उनके सामने सर ना उठावे, तो मतलब उनके सामने अपने आप को छोटा सा महसूस करे, तो इसलिए डायलॉग सा पिलाया गया है इसमें। इसलिए मतलब ये जो फादर पास्टर होते हैं ये अपने आप को बड़ा सा मानते हैं, और जो हम भाई बोर बंदे जाते हैं हमारे शिष्य ये सब मसीह के चेले जाते हैं, सच्चे मतलब सच्चे इंसान जाते हैं, तो वे अपने आप को छोटा मानना है, उनसे कोई सवाल पूछने की उनके अंदर हिम्मत ना हो। इसलिए भाई देखिए जो पैराग्राफ लिखा गया है, मतलब है तो देखो ये सारी बाइबिल है ना बंदों को मूर्ख बनाने के लिए लिखी गई है, पर देखो छोटे छोटे पॉइंटों में बंदों को मूर्ख बनाते हैं। भाई दोस्तों समझ जाओ। अब देखो आगे आ जाता हूँ मैं, संत मती 15:16। ठीक है दोस्तों, संत मती 15:16, संत मती 16 में आ जाओ। चिन्ह चिन्ह की मांग। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, कैमरा फिलहाल सही चल रहा है तो बंदा पढ़ भी सकता है। देखो अब चिन्ह की मांग सुन, मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, ये 16 आ गया। फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगा। ईसा ने उत्तर दिया, शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा है, क्योंकि आकाश लाल है। सुबह कहते हो आज आंधी आंधी पानी होगा, क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है। यदि तुम लोग आकाश की सूरत पहचान सकते हो तो समझ समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह
को छोड़कर उसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर चले गए। भाई इससे पता क्या लगता है? देखो दोस्तों, मैं इसमें अपना पॉइंट उठाने वाला हूँ। इसमें चिन्ह की मांग चिन्ह की मांग पता क्या है दोस्तों? जैसे कि देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और ये पादर और पाट यो इनकी गोली है। मतलब जो अपनी भाषा में समझाऊँ भाई, हिंदी में पोंगा पंडित नहीं होते, वैसे ही घंटी बजाते रहते हैं, झूठ मूठ में पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। तो उनसे कोई भी बंदा निकल रहा है, भाई कुछ चमत्कार तो दिखा, कुछ तो दिखा, कुछ वो तो दिखा, पावर तो दिखा। तो ऐसी कोई बंदे मतलब यो पैराग्राफ इसलिए दिया गया है कि बंदे इनसे कुछ वो मांगने, इनसे कोई वो ना मांगे। समझ गए ना दोस्त? इनसे कोई बंदा नू ना कहे ज्ञानी बंदा जाके कि भाई तू वो कुछ यार कुछ प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ। तो इसलिए इसमें यीशु ये कह रहा है, फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए और इसमें दिख रहा है कि फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगा। मतलब भाई ये फरीसी और सदूकी बुद्धिमान बंदे थे मक्के। तो इन्होंने ईसा ने उत्तर दिया, मतलब इन्होंने आके यीशु से बोला हुआ कि भाई कोई चमत्कार दिखाओ। ये बंदे तेज बंदे होंगे भाई, हकीकत में तेज बंदे थे। और इनके सामने यीशु कोई चमत्कार या फ्रॉड कर नहीं सका होगा। तो बेचारा बेबस होकर क्या कहता है, यदि तुम लोग आकाश की तुरंत पहचान सकते हो तो समय के लक्षणों को नहीं पहचानते। मतलब अपने आप ही समझ लो, ये कह रहा है यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी यूहन्ना के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर चले गए। दोस्तों सुनते रहो, चमत्कार नहीं दिखाया इसने। अब आगे जाता हूँ, फरीसियों क्या खमीर। देखो दोस्तों, अभी इसमें चिन्ह की मांग करी तो वहाँ तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाता है अपना ये फरीसियों का खमीर। समुद्र के उस पार जाते समय ईसा अपने साथ रोटी लेना भूल गए। समुद्र के उस पार जाते समय शिष्य अपने साथ रोटियां लेना भूल गए। इसलिए जब ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो फरीसियों और सदूकियों। देख भाई, और इसके अंदर नफरत भी देख लो। कोई देखो, मैं तो दोस्त अपनी एक बात मानता हूँ दोस्तों, हकीकत में यार, देखो मेरे हकीकत क्या सच है यार भाई, किसी भी ग्रुप में, किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें ना तो 100% बुरे बंदे होते हैं, ना 100% अच्छे बंदे होते हैं किसी भी देश में। समझ गए ना दोस्त? कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी में भी ना तो 100% अच्छे बंदे होते और ना ही 100% बुरे बंदे होते। अब इसमें यो क्या कह रहा है, फरीसियों की खमीर। समुद्र फरीसियों, मतलब इसमें बाइबल जो है ये फरीसियों को बिल्कुल ही गलत बता रही है। इस फरीसियों को यो डिक्लेयर कर रही है कि वहाँ पे एक भी बंदा अच्छा नहीं है, सब बेवकूफ़ हैं, सब शैतान के बच्चे हैं। तो यार ये सच लगता है आपको? ऐसा हो सकता है दोस्तों? ये तो वो वाली बात होगी जैसे बाइबल वाले बंदे सब हिंदुओं को शैतान के पुजारी और दूसरे देवी देवताओं को शैतान का पुजारी नहीं मानते। ये बाइबल वाले जो होते हैं ना, जितने भी हिंदू भाई हैं ना, उन सबको ही गलत मानते हैं। और हकीकत है, इन्हें सच या झूठ से कोई मतलब नहीं होता, अंधभक्त होते हैं ये। अब ऐसी इनका यीशु है। देखो ये यीशु क्या करा, फरीसी और खमीर। समुद्र के उस पार जाते समय शिष्य अपने साथ रोटियां लेना भूल गए। इसलिए जब ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहो। तो वे आपस में कहने लगे, हम रोटियां नहीं लाए, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यह जानकर ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तुम्हें याद नहीं है? और तुम्हें कितने टोकरे भरे थे? भाई मैं तो उसे झुट्टी मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई होगा नहीं ना। अब ये कहते पड़े जरूर है कि वहाँ 5,000 बंदे थे और उनको 4-5 रोटी मंत्र मार के और वे कई हजार टोकरे हो गए। पर ये झूठ बात है भाई, ऐसी ये कोई बात नहीं है, ये सब बकवास है। समझ गए? अभी तो थोड़ी देर पहले नुकरा कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा, और अभी चमत्कार दिखा के दोबारा उनको नुकरा ये हो जाएगा।
तो भाई मुझे, मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे अभी तो देख, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा, एक यूहन्ना 32 होगा। और अभी इन्होंने, अभी वो दोबारा अभी यीशु के उससे मुंह से क्या कहा, यीशु क्या बोल रहा है, ऐसा मत अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें चमत्कार दिखाया था। तो भाई ये चमत्कार कैसे दिखा दिया? और उन 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां, और तुम्हें कितने टोकरे भरे थे? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटियों के बारे में यह नहीं कहा कि फरीसी और सदियों के खमीर के से सावधान रहो? तब शिष्य समझ गए कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसी और सदियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हाँ, ये मतलब ये शिक्षा, मतलब कहने मतलब ये है, जैसे अब हिंदू भाई ने ज्ञान देने लगे क्रिश्चियनों को, तो वही कह रहा है कि भाई उनका ज्ञान मत लो। और आजकल ये क्या है, ये क्रिश्चियन लोग करते भी हैं, कोई इनके द्वारा हिंदू भाई थोड़ा सा अपना ज्ञान देवे ना, तो ये उससे बचते हैं। क्योंकि ज्ञान यही सिखाया जाता है कि कोई अच्छा बंदा चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर इन्हें कुछ समझाने लगे तो ये उसकी बात समझेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं, अनभक्त होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं इनको सही, भाई ये मेरा मकसद क्या है, इन्हें सच्चाई दिखाने का, तो ये मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। नाश हो जाओ, पुंजा छिप जाओ इनका, पर मेरी बात नहीं समझेंगे। चर्च में खड़े हुए बंदे हैं ना, कोई भी पगलैट 10 रुपए में, या कोई वैसी कीड़ा किसका दिमाग खिसक रहा हो, तो वो चर्च में खड़ा होकर गवाही देवे, ये था, ये हुआ, उसकी बात मान लेंगे। पर इनका भाई जो सच्ची गवाही दे रहा है ना, उसकी बात नहीं मानेंगे, मुझे तो बेवकूफ और पागल मानेंगे। और भाई हकीकत में मैं बिल्कुल सच्चे दिल से और ईमानदारी से अपनी गवाही देता हूँ, पर मेरी बात नहीं मानेंगे। माय चाइल्ड। हालेलुया। अब देखो दोस्तों, अभी फिर थोड़ी और आगे चलते हैं, तो क्या चुटकुले सुनाऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, पर हाँ ध्यान रखना दोस्तों, काम आएगी भाइयों के। नंबर 6, दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। चलो भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। आत्म त्याग की अवस्था, इसके बाद हाँ, अब दोस्तों थोड़ा सा है, इसमें पॉइंट आएगा। यह है संतमती 16, आत्मत्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही खो दे। देखो देखो, दृष्टांत चल रहा है दोस्तों। अरे मतलब ये है कि यीशु ही क्या कह रहा है ना, उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रहा। थोड़ी देर में देखो देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है यीशु जी, देखो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, ठीक है, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। देखो, जो अपना सुरक्षित रखना चाहता है वो खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है। देखो अब इसमें क्या लिखे दोस्तों, इस पॉइंट को पकड़ो भाई। ये बहुत से बंदे कहते हैं ना कि हमने यीशु के ऊपर अत्याचार हुए, ये है वो है, और हम यीशु के लिए, ये पवित्र बाइबल के लिए और शुभ समाचार के लिए अपना जीवन खो देंगे, ये है वो है। तो देखो इसमें यीशु ये अपने मुंह से क्या कहता है, वह उसे सुरक्षित रखे। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले। मतलब मैं अब ये देखो, मेरी बात हो रही है, मेरे मन की बात, यार ये क्या फायदा मैं सारे संसार को प्राप्त कर लूं लेकिन अपना जीवन ही गवा दे, और अपना जीवन ही गवा दे। देख इसमें ये दोगली कैसे बात मार रहा। अभी तो ये यीशु पहले नीचे क्या कह रहा है कि मेरे लिए मर जाओ, जो मेरे लिए जीवन गवा देगा, और फिर इसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। देखो अभी थोड़े ऊपर ये पहले क्या कह रहा था कि भाई, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, समझिए ना दोस्तों, जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित करेगा। मतलब फेंक रहा कुछ भी, पर हाँ इसके मुंह से देखो अब ये सच्चाई निकल जाती है।
मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह संसार सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही खो दे। समझ गए दोस्तों? अरे मेरा भी यही पॉइंट है। ये नीचे चाहे किसी को कुछ मिलो चाहे मत मिलो, ये बाइबल वाले क्या करते हैं, ये सुरग में तुम्हारा सीट सुरग की सीट तुम्हारे लिए पक्की हो रही है, ऐसे रहो वैसे रहो, सुरग की सीट तुम्हारे लिए पक्की हो रही है, ऐसे ऐसे करो वैसे करो। तो भाई अपने मुंह से सुनो, ये यीशु थारा क्या कह रहा है। ये वहाँ कोई फायदा नहीं है सुरग की सीट पक्की करने के लिए। हो मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन खो दे। चलो अब प्रभु ईसा का रूपांतरण, अब दूधग्रस्त लड़का। अब भाई क्या है संत पर अब मैंने कनानी स्त्री का भी हो गया भाइयों, फरीसियों का खमीर से भी बच गए हम, दुख भोग पुनरुत्थान भी पढ़ लिया, आत्मत्याग की आवश्यकता, संत मत्ती 16 आत्मत्याग, संत मत्ती 16 आत्म, ठीक है ये भी हो गया दोस्तों, आत्मत्याग की आवश्यकता। अब है मत्ती अबदूतग्रस्त लड़का, मत्ती अबदूतग्रस्त लड़का। अब हम आ जाते हैं दोस्तों संत मत्ती 17 अबदूतग्रस्त लड़का। जब वे जन समूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसी हालात बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया हूँ किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, विश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं अब तक तुम्हारे साथ रहा, अब तक तुम्हें सहता रहा सहता रहूं, उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूतों को डांटा और वह लड़के से निकल गया, वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। फेंक रहे हैं दोस्तों, फेंक क्या है, बहुत फेंक क्या है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। पर जो पढ़ रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर निकालूंगा दोस्तों। अब हाँ, अब हम आ जाते हैं, हाँ यही पढ़ते हैं। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सकते? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, देखो दोस्तों पॉइंट आ गया। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह को सबसे बड़ी फेंक की बात है, हकीकत में सबसे बड़ी फेंक की मतलब फेंकने वाली बात है जो यहाँ फेंकी गई है। यहाँ ये वह तक हट जा तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अब दूतों की यह जाति मतलब अब दूतों की भी जाति होती है। मतलब ये अंधभक्त, पता है कुछ भी दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, पर ये कुछ भी अंधभक्ति लिख देना इस बाइबल में तो उसको हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, जाति नहीं निकाली जा सकती। मतलब देखो सुनो दोस्तों, चिल्लों पे मतलब वो भूत भागा नहीं होगा। अरे मतलब वो बात क्या है, अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं भाई। आजकल तुम देखते हो यीशु बोलने लगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये मेरा यीशु मेरा यीशु। तुम देखते हो ना दोस्तों, वैसा चलता है कि वे पेड़ बंदे होते हो ना, पैसे देके वो करा जाता है। तो देखो यहाँ पे भी यही बात सही थोड़ी सी, मुझे तो भाई देख यही बात लगी कि भाई जो लड़का अब दूसरे से लड़का आया था ना, यो यीशु का ही चिल्ला रहा था भाई, मतलब यीशु ने भेजा अपना कोई बंदा पटा के। अब वो इसी ने मतलब भाई करते हैं ना ये क्रिश्चियन लोग, ये जो है फ्रॉड पंडित, जो भाई फ्रॉड पंडित भी होते हैं, ये ऐसी मूर्ख बनाते हैं बंदों का कि ये अपना ही बंदा ला कर वहाँ हालेलुया हालेलुया करवाते हैं। जो बंदे हैं बेचारे वे बेचारे मूर्ख बन जाते हैं। तो इस पॉइंट से तो भाई यही महसूस होता है
कि ये जो बंदा आया था ना अब अवधूत ग्रस्त, ये भाई इन्हीं से ही पैसे लेकर आया था, समझ गया। और क्या हुआ इसके चिल्लों पे, मतलब इनके इनके चिल्लों ने भी मंत्र से मारा होगा वहां, तो उन पर कुछ हुआ नहीं। तो अब ये यीशु क्या कर, ये फिर ये यीशु आया, इसने फूंक मारी तो ये ठीक हो गए। तो ये यीशु अपने चिल्लों को समझाने के लिए बोल रहा था, समझ गए कि भाई इसमें मोटी जाति थी, इसमें कोई भयंकर जाति थी ये तुम्हारे से नहीं निकली, ये मेरे विश्वास से निकली है। ठीक है। और देखो इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट और है इसमें। अरे बाइबिल में एक बहुत बार आता है पॉइंट, अपने विषय की कमी के कारण। हाँ यह है, देखो क्या है, हाँ ये तुम्हारा विश्वास, यह है कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ पहाड़ से यह कहो, यह वहाँ हट हट जाए तो यह हट जाएगा देखो मैं इसमें क्या पॉइंट मारता हूँ दोस्तों, सुनो इनकी लंका लगा दूंगा सालों की। अभी रुको भाई, ये बाइबिल क्या कह रही है, ये बाइबिल ने कहा है, अरे बहुत सुनते होंगे कि भाई ये बाइबिल कह रही है कि अगर तुम्हारे अंदर, वो यीशु अपने चेलों से क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का भी विश्वास हो ना तो तुम पहाड़ से भी कहो ना हट जा, तो वो हट जाएगा। और मैं इस बात पर क्या कहता हूँ, मैं इस बात पर क्या कहता हूँ कि भाई इस धरती पे ना 2000 साल से बाइबल यीशु आए थे ना, आज तक भी एक ऐसा सच्चा विश्वासी पैदा नहीं हुआ, और ना हो सकता कभी भी, हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ इस बाइबल को, चोलेटो के संविधान को फाड़ कर फेंक दो, एक भी ऐसा सच्चा विश्वासी नहीं आएगा ऐसा जो मेरा मन परिवर्तन कर दे, मेरे मन को परिवर्तन कर दे, मेरे मन को, मतलब ऐसा एक भी विश्वासी नहीं मिलेगा। राय के दाने का विश्वास भी नहीं मिलेगा इन क्रिश्चियनों में, इन क्रिश्चियनों में राय के दाने का विश्वास भी नहीं है, किसी एक में भी नहीं है। क्योंकि अगर एक में भी हो ना तो ये पहाड़ को हिला के इधर से इधर धर दें, मेरा मन परिवर्तन कर दें। और भाई दूसरी पॉइंट, भाई मैं हमारे हमारे मोदी जी हैं, और ये अब देखो कितने साल से मतलब पीएम बने हुए हैं, तो भाई ये चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, भाई गवाह हूँ, मेरी गवाही है सच्ची गवाही, अरे क्रिश्चियन लोग इस बात को नकार नहीं सकते, ये हमेशा मोदी के विरोध में प्रार्थना करते हैं कि भाजपा वाले क्रिश्चियनों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और भाई प्रार्थना करेंगे वहाँ कि ये हमें बचा ले, हमें ये मोदी हमारी ले लेगा, मोदी हमारी सुक्की ले लेगा, मोदी हमारी सुक्की ले लेगा। तो भाई तो मैं इनसे वही बात कह रहा हूँ, मैंने यार ये इतनी प्रार्थना करते हैं मोदी जी के खिलाफ, एक भी विश्वासी ऐसा नहीं है घास का भी जिसमें राई के दाने का समान विश्वास हो जो मोदी को हटा सके। अरे अभी नहीं कह रहा, 24 के लिए भी कह रहा हूँ, मोदी ही आएगा नहीं तो झुट्टा साबित करके दिखा दियो, वापिस क्रिश्चियन बन जम्मा कर लो प्रार्थना जितनी करनी है, दिखाओ विश्वास, ऐसे ही मन परिवर्तन होता है अब देखो आगे जाता हूँ, मंदिर का कर। देखो दोस्तों, अब मैं इसमें एक पॉइंट और उठाऊंगा, जब वे कफर ये है हमारा संत मत्ती 17 से 18 पृष्ठ संख्या 30 नए नियम में, जब वे कफरनुमा आए थे तो मंदिर का कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उन्होंने उत्तर दिया, देते हैं जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है, फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो, मतलब ये कोई जाल वाल डालने की बात होगी, जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लेना और
देखो कितनी बकवास है यार। मैं इसीलिए कहता हूँ मतलब इसमें बकवास लिखते हैं, झूठ कोरी, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। और ये ये हिंदुओं को अंधभक्त बोलते हैं, और देखो खुद कितने बड़े अंधभक्त हैं। उसका मुंह खोल लेना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे लेकर उसे ले लेना और मेरा तथा अपने लिए उनको दे देना। मतलब इसमें कोई मंदिर का कर है, और इसीलिए मैं कहता हूँ देखो ये थोड़ी सी सच्चाई भी आई है इस टाइम, इसमें हल्की सी सच्चाई भी है इस पैराग्राफ में भाई। ये चोर लुटेरों का संविधान क्यों लिखा गया, ये चोर लुटेरों का संविधान क्यों लिखा गया दोस्तों, सुनो। ये यीशु ने और यीशु के 10 चेलों ने ये क्या तिकड़म बैठाया था, सुनो दोस्तों। भाई उस टाइम पे क्या थे, मंदिर होते थे, और मंदिरों का कर लगता था, मंदिरों का कर। मंदिर का कर मतलब कहने का मतलब टैक्स लेते थे मंदिर। मंदिर जब टैक्स ले रहा है तो समझो मंदिर की ही पावर होती थी उस टाइम पे। जो क्रिश्चियनों के जो मंदिर होते थे ये उन्हीं का पावर होती थी, समझ गए। उनके मतलब राजा महाराजा जो सब कुछ शासन जो होता था ना, देखा जाए तो मंदिरों का होता था, मंदिरों का शासन चलता था क्रिश्चियन मंदिरों का। हिंदू मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ गए ना। हिंदू मंदिर कभी तुम हिंदू मंदिरों पे आ जाओ, ये तुम्हारे मंदिर की बात कर रहे हैं। तुम तो ये मूर्ख हो कर, चोर जो होता है करता खुद बुरा है, पर वो दूसरों पे इल्जाम लगाता है। तो तुमने अधिकतर आज तक सुना होगा कि भाई हमारे हिंदुओं के मंदिर पर या पंडितों का राज होता था, और इन्होंने ये मूर्ख बनाने के लिए ऐसा कर दिया, वो मूर्ख बनाने के लिए ऐसा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। ऐसा तो ये क्रिश्चियनों के उधर होता था, ऐसा तो ईसाइयों के उधर होता था, समझ गए। हमारे यहाँ कोई पढ़िया पंडितों का ऐसा राज नहीं होता था भाई। मंदिर में तो भाई पढ़िया पंडित अब भी ज्ञान देते हैं, हर बंदे उनकी बात अब भी मानते हैं, ठीक है दोस्तों। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनका बेचारों का पढ़िया पंडितों का राज नहीं चलता था, राज चलता था इन क्रिश्चियन लोगों का। देख रहे हो ना इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा रखा है, मंदिर मंदिर कर मांग रहा है, ठीक है। और मंदिर का कार्य यीशु कैसे दे रहा है? इसने अपनी जेब में से निकाल के उसे कर नहीं दिया। अरे जादू तो जेब में से निकाल के भी कर सकता था। यहाँ जादू दिखा रहा। देख भाई, थोड़ी देर पहले मैंने अभी अब तुम्हें एक पैराग्राफ बताया होगा, तो उसमें जब वो कोई बंदा फरीसी पता नहीं कौन भाई था, उसने उससे चमत्कार बोला, कुछ चमत्कार दिखाया, तो वहां तो चमत्कार दिखाया नहीं। वहां तो नुका दिया, तुम्हें कोई और चमत्कार योना पता नहीं कौन से बंदे, वो उससे अलावा और कोई चमत्कार तुम्हें दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे अपने आप ही चमत्कार दिखा रहा। बताओ दोस्तों यार, यहाँ मतलब किसी ने कुछ कही नहीं, यहाँ किसी ने चमत्कार कही नहीं कि भाई तू हमें चमत्कार दिखा। अबे तो यहाँ मछली के पेट से सिक्का निकाल रहा। चलो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ ये बाइबिल के चुटकुले सुनाता हूँ दोस्तों, और दिमाग से सुनोगे ना भाई, हकीकत में बहुत हंसी आएगी यार। अब आगे क्या चलते हैं। अब आगे भटकी हुई भेड़े। अब ये आगे हम संत मती 18 पे, ठीक है दोस्तों। संत मती 18, भटकी हुई भेड़ें। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। समझ के देखो दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है, देखो दोस्तों ये पैराग्राफ है संत मती 18 भटकी हुई भेड़े।
यो पैराग्राफ जो है ना भाई बाइबल में हकीकत है। इस पैराग्राफ को ये इतना बताते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना बताते हैं। सबसे ज़्यादा हैंगओवर जो करता है ना दिमाग को बस में जो करता है भाई, ये पैराग्राफ करता है दोस्तों। बहुत खतरनाक पैराग्राफ है इस बाइबल का। कोरा झूठ है, बकवास है, ठीक है। पर हाँ ये है कि ये बंदों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, मतलब प्रभावित का मूर्ख बनाता है। इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है जैसा यीशु जो है वो कितना ही बहुत ही बड़ा ही सच्चा ईश्वर है। भाई जो आदमी किसी एक को भी नहीं छोड़ देगा इस धरती पे, मतलब भाई 100 भेड़ें हैं और उसकी एक भेड़ खोगी, और वो उस एक 99 भेड़ों को खड़ी करके उस एक भेड़ के लिए जाएगा और उसको ढूंढ कर लाएगा। तो कहने मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे यीशु जो है वो पूरी पृथ्वी के हर एक जीव से प्यार, हर एक मतलब मनुष्य से प्यार करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, और वो सबको बचा लेगा। बंदे अब उस पर विश्वास करेंगे भाई, मतलब इसकी तरफ जाएंगे और इस पर भरोसा करेंगे, तो भाइयों किसी को भी है ना इस किसी को भी पकौड़े, किसी के भी पकौड़े नहीं तलेंगे नरक में किसी के पकौड़े नहीं उतरेंगे, यो बचा लेगा। इस पैराग्राफ को पढ़ के भाई ऐसा ही लगता है। पर दोस्तों ये झूठ बात है, पर ये झूठ बात है, ये कोरी झूठ लिखी हुई है इसमें। मतलब ये बहुत फादर और पास्टर जो है ना टर इनके तुमने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा संडे को और कभी भी जब प्रार्थना होती है तो ये पैराग्राफ ये बहुत ही ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि इस पैराग्राफ से सबसे ज़्यादा बंदे को मूर्ख बनाया जाता है। इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है कि यीशु है ना वो सबके लिए आया है, प्रत्येक प्रत्येक बंदे के लिए आया है और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। पर ये झूठ है, समझो दोस्तों। जब मैंने तो पहली वीडियो भी बना रखी है कि भाई यीशु दृष्टांत देता है, वो जो उसका जो दृष्टांत है वो ज्ञानियों की समझ में नहीं आएगा। तो समझ रहे हो ना दोस्तों। फिर इस बात से ये पता चलता है, जब उस बात से फिर ये भी पता चलता है कि भाई ये सबके लिए नहीं आया, ये तो सिर्फ मूर्खों के लिए, पगलट्टों के लिए आया, जो मेरा ये छू मेरा ये छू करते रहे, ये सिर्फ उनके लिए आया है। और मैं साफ बात कहूँ तो मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो ये खाली चोर, लुटेरे और बेईमानी के लिए आया है। भाई ये यीशु है ना, ये बाइबल का जो ईश्वर है, यीशु कह लो। ये देख मेरा यीशु पे इल्जाम नहीं लगाता भाई, मैं इस बाइबल में जो आलतू फालतू लिखा हुआ है और उसकी सोच के हिसाब से वो करता हूँ। तो भाई जो बाइबल जो यीशु के बारे में कह रही है, तो फिर ये यीशु ऐसा लगता है भाई कि ये तो खाली चोर, लुटेरे, बदमाश, बेईमान और अंधभक्तों के लिए आया है। समझ गए दोस्तों, ये सबके लिए नहीं आया, ये अंधभक्तों के लिए आया है। ऐसा और कुछ मेरे मन से पूछो तो ऐसा फील होता है जैसे किसी भाई 100 भेड़ है, 100 भेड़ में से एक भेड़ निकल गई, चोर, बेईमान, बेवकूफ़ थी वो भेड़, तो ये उसके लिए आया है। समझो मेरे दिल की बात। मतलब 99 भेड़ तो अच्छी थी, वे तो कहीं रही, वो जो एक भेड़ बेकार थी वो निकल गई, तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो मूर्ख थी, बेकार थी, पगलैट थी, ये उसके लिए आया है। चोर बेईमान भी कह सकते हो समझ गए दोस्तों। अब हम चलते हैं हाँ दोस्तों, अब हम आ जाते हैं सामूहिक प्रार्थना। देखो दोस्तों, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो दोस्तों, अब ये हमारा संत मत्ती 18 है, सामूहिक प्रार्थना। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। बकवास है, कोरी झूठ है दोस्तों। ये मेरी बात हजारों बेरी लाखों बेरी आजमाई हुई है। बहुत कई बार लाखों बेरी, 2-2 3-3 4-4 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदे खड़े होकर मैंने प्रार्थना करते देखे हैं, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें मैं पहला भी वीडियो बना बता चुका हूँ दोस्तों इस चर्च के बारे में कि चर्च पर्च में कोई शक्ति पक्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं मिलता। देखो इसमें क्या कर रहा है, 1 या 2 बंदे प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। मैंने तो हजारों 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 बंदे प्रार्थना करते देखे हैं, और 20-50-100 बंदे अपने ग्रुप के खुद बना के लेके गया हूँ, हमने प्रार्थना करी है, कुछ नहीं मिला भाई। मेरी सच्ची गवाही है, झूठ नहीं मानने का समझ गए ना।
सच्ची गवाही दे रहा हूँ दोस्तों, कभी तुम न सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये है वो है। भाई झूठ क्यों बोलूंगा दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। मैं बाइबल की एक बात मानता हूँ, सच का ईश्वर के खोजी बने रहो, और मैं वही हूँ। अब तुम भाई मेरे भाइयों मानो मत मानो, थारी मर्जी ना। मैं झूठा नहीं होने का इससे, मैं तो सच्चा का सच्चा ही रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अरे भाई झूठ नहीं बोलेगा यार। थारे से क्या लेके खा लिया, तुमने लेके खा लिया मेरा कुछ जो झूठ बोल लूँगा। ठीक है भाई, तुम देखो 18 पे सामूहिक प्रार्थना में क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ जहाँ भी कोई 2-3 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ प्रार्थना करेंगे। और फिर मैं इसकी वापस काट वही मारता हूँ। अभी पहली थोड़ी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि भाई भाई मैं 15 साल चर्च जाता हूँ और अब भी जाता हूँ। भाई मैंने वहाँ क्या देखा, बीजेपी वालों ने इतने क्रिश्चियन निपटा दिए, आरएसएस वालों ने इतने क्रिश्चियन पेल दिए। ये भाजपा जो है ये क्रिश्चियन विरोधी है, ये शैतानी पार्टी है, और ये करो और वो करो और प्रार्थना करो। भाई हजारों लाखों बेर प्रार्थना करी इन्होंने मिलकर एक मत होकर। अभी भी मोदी जी हैं और 2024 में भी मोदी जी रहेंगे। लिख के ले लो, अगर मोदी जी उतर गए तो क्रिश्चियन बन जाऊंगा वापिस। करो प्रार्थना, कितनी है तुम्हारे अंदर, दिखा दो, विश्वास दिखाओ, विश्वास। राई के दाने का विश्वास भी नहीं हो सकता किसी में उत्पन्न, क्योंकि झूठ से है ना सच नहीं पैदा होता कभी भी। एक में भी राय के दाने का एक में भी राय के दाने के बराबर विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकती हो बाइबल। नहीं तो करके दिखा दो, चैलेंज है। करो प्रार्थना, उतार के दिखाओ मोदी जी को, 2024 में मोदी जी आएंगे। चलो दोस्तों, जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र।